डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी 2.0 पे। आज हम कैलेंडर का टॉपिक लेने जा रहे हैं। जो आपको पता है कि चाहे बैंक का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे रेलवे का दो, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये जो टॉपिक अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने जा रहा हूं। मतलब जो 10th पास जो एसएससी का फॉर्म भर रहा है और वो फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फर्स्ट टाइम अपनी रीजनिंग को टच कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद कोई एग्जाम प्रश्न जाने वाले भी नहीं है। और इसके आगे भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी मैंने जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से स्टूडेंट को समझाने के लिए मैंने वो क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो अपना है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। जब हम कैलेंडर की बात करें, जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कैलेंडर में जो साल होते हैं वो दो टाइप्स में होते हैं। एक तो अपना जो साल होता है वो होता है साधारण वर्ष, जिसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। एक जो साल होता है उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष, और दूसरे को हम कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। इस लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। ये जो लीप वर्ष है इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो कैलेंडर है उसको हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो टाइप्स में पढ़ेंगे। जो साधारण वर्ष है उसमें आपके 365 दिन होते हैं। कितने 65 दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है वो आपका उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? एक साल में 366 दिन होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमको यह पता चल गया कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है, जो अधिवर्ष है, उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब ये जो एक दिन का गैप है, ये 365 और ये 366, तो इसको देखिए, ये जो 365 दिन होते हैं, तो इसमें जो एक वर्ष का गैप आता है वो फरवरी महीने का आता है। कब का आता है? जो साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। जो साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष की फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैलेंडर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष है उसका एक साल में 365 दिन रहेंगे, और जो फरवरी होगी साधारण वर्ष की वो आपकी 28 दिन की रहेगी। लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, उसके एक साल में 366 दिन रहेंगे, और जो फरवरी का मंथ रहेगा वो 29 डेज का रहेगा। कितना रहेगा? 29 डेज का रहेगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल गया कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको ये डाउट आए तो आपको जो ईयर्स दे रखा है उसमें 4 का भाग देना है। कितने का? 4 का भाग देना है। अगर 4 के भाग देने के बाद जिस वर्ष में शेषफल 0 बच जाए तो इसका मतलब वो हो जाएगा लीप वर्ष है, और जिसमें वो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। तो अगर मैं कहूं कि 1984, 1992, 1996, 2012, 1975, 1978, अगर मैं कहूं कि इसमें कौन से साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है, तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। अब इसमें जब भी भाग दो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे की जो 2 डिजिट होती है उसमें भाग देना है। किसमें? ये जो पीछे की जो 2 डिजिट होती है उसमें आपको भाग देना है। अगर मैं
1984 में 84 में 4 का भाग देता हूं, आपका इसमें जीरो बचा। कितना जीरो बचा? अगर मैंने 4 का भाग दिया तो आपका शेषफल इसमें क्या बचेगा? जीरो बचेगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। और अगर 4 का भाग देने के बाद शेषफल अगर जीरो बच जाए तो आपका वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अगर मैं 4 का भाग दूं, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल जीरो बच रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया। अगर इसमें मैं 4 का भाग दूं, इसमें भी आपका 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी फरवरी 29 डेज की हो जाएगी। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो शेषफल आपका जीरो बचेगा, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अगर हमें इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये आपका साधारण वर्ष हो गया और इसकी फरवरी आपकी 28 दिन की हो गई। कितने दिन की हो गई? 28 दिन की हो गई। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? जिस समय मैं 4 का भाग दे रहा हूं और शेषफल अगर जीरो बच जाता है तो वो तो आपका हो जाएगा लीप वर्ष और उसकी फरवरी हो जाएगी आपकी 29 डेज की। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1978 की, तो इसमें भी आपका 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका ईयर कौन सा हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और जो फरवरी होगी वो 28 दिन की हो जाएगी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो साधारण वर्ष है जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसका मतलब मैं ये लिखता हूं, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल कुछ बचता है, तो वह साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर मैं बात करूं कि किसी भी वर्ष में 4 का अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो आपका साधारण वर्ष होगा। और अगर हम बात करें कि किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल जीरो बचता है, किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल जीरो बचता है, तो वह लीप वर्ष होगा। वह कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। ये एज इट इज आपको अपने नोट्स बनाना है, ठीक है ना? एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा कैलेंडर को 2 टाइप्स में, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष की फरवरी 28 तारीख की होती है और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 29 डेज की फरवरी होती है और उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और अगर शेषफल जीरो बचता है, इसका मतलब वो आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो जाएगा। हमने एग्जांपल लेके देखा कि इसमें कौन से साधारण वर्ष होंगे और कौन से लीप वर्ष होंगे। 1984 में हमने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, इसका मतलब वो लीप वर्ष है और उसकी फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। वैसे 1992 में हमने भाग दिया तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब वो भी आपका लीप वर्ष हो जाएगा और फरवरी 29 डेज की हो जाएगी। वैसे हमने देखा 1996 आपका 4 का भाग दिया, 29 तारीख थी और आपका फरवरी ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी हमने इसमें पढ़ा कि सर
1992, 1996, 1986, 1987। तो हमने 4 का भाग देके देखा तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। 96 में भी जा रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। इसमें नहीं जा रहा है तो ये आपका साधारण वर्ष हो गया, और इसमें भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो इससे अपने को ये क्लियर हो गया कि जब भी हमको साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करना होता है तो हमको 4 का भाग देना होता है, और अगर शेषफल 0 बचता है तो वो लीप वर्ष है, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये 800 वर्ष हो गए, ये 1600 वर्ष हो गए, ये 2100 वर्ष हो गए, 2800 हो गए, 1700 हो गए। अब अगर मैं बात करूं ये जो है जिनके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, किनके पीछे? जिन भी सन के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, इसका मतलब वो सभी के सभी क्या है? सेंचुरी ईयर्स है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। क्या है? जिनके भी पीछे 2 जीरो लगे हुए होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। कौन से वर्ष कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। कौन से वर्ष कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब अगर इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 का पूरा पूरा जाएगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उसमें 400 का भाग देना है। कितने का? 400 का भाग देंगे तो पता चलेगा कि ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है। 400 का भाग देंगे, जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उसमें 400 का भाग देंगे और पता करेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि 800 में 800 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 800 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो 800 में आपको 4 का भाग देंगे तो पता चलेगा कि ये जा रहा है पूरा पूरा और शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और इसकी फरवरी क्या हो जाएगी? 29 डेज की फरवरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 29 डेज की फरवरी हो जाएगी। अब अगर मैं 1600 की बात करूं तो इसमें भी 400 का भाग देंगे और 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और शेषफल आपका क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। इसका मतलब ये भी आपका लीप वर्ष हो गया और इसकी फरवरी भी क्या हो जाएगी? आपकी 29 डेज की हो जाएगी। अब अगर मैं 2100 की बात करूं, 2100 में 400 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसकी फरवरी आपकी क्या हो जाएगी? 28 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की हो जाएगी? 28 दिन की हो जाएगी। 2800 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष हो गया और ये 29 डेज की आपकी फरवरी हो जाएगी। 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष हो गया और इसकी फरवरी आपकी 28 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की हो जाएगी? 28 दिन की हो जाएगी। तो अपने इसमें 2 चीज पढ़ी है कि सन में और शताब्दी वर्ष में क्या फर्क रहेगा। सन अगर ज्ञात करते हैं 1600 1700, जो शताब्दी वर्ष का जो है उसके पीछे 2 जीरो लगे हुए होते हैं। कितने? जिसके भी सन के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं इसका मतलब वो शताब्दी वर्ष है। और उसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? 400 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। और 400 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष होगा। क्लियर हुआ? यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, 400 का भाग देना है। और तो हमने लीप वर्ष और साधारण वर्ष को देख लिया है। अब मैं अगर बात करूं कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा होगा, अब इसमें से निम्न में से लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? निम्न में से शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कौन सा होगा? निम्न में से लीप वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष कौन सा होगा? एग्जाम में आपका प्रश्न बन गया कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें 400 का भाग देंगे, जिसमें 400 का भाग पूरा जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। हमने 400 का इसमें भाग दिया तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें भी भाग दिया, इसमें भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है।
2000 में भाग दिया, इसमें लीप वर्ष पूरा पूरा जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2000 है जो आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है। अगर मैं यहां लिख देता हूं आपके 1997, 1993, 2013, 2016। अब बताइए निम्न में से लीप वर्ष कौन सा होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, बी, सी और डी। अब बताइए निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया तो इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। 93 में दिया, ये भी लीप वर्ष आपका नहीं है, और ये भी नहीं है, और 16 में आपका 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और आपका लीप वर्ष पता चल जाएगा कि लीप वर्ष कौन सा है। सेंचुरी ईयर्स में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करना हमने सीख लिया, इसमें हमको लीप वर्ष कैसे ज्ञात करना ये हमने सीख लिया। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, साल में लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो फरवरी होगी वो 29 डेज की होती है। शताब्दी वर्ष को हमने ज्ञात करना सीख लिया। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसके 5 प्रश्न करते हैं अपन, इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपन चलते रहेंगे, ठीक है ना, एक के बाद पहले टॉपिक को समझेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज क्या कह रहा है, अधिवर्ष नहीं होगा। ये अधिवर्ष को क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और जब भी लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं, और यहां पे देखेंगे हम कि सभी क्या है, सेंचुरी ईयर्स है, सभी क्या है, सेंचुरी ईयर्स है। ये कह रहे लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। अगर मैं 1600 में 400 का भाग देता हूं तो इसमें पूरा पूरा जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष है। 2000 में 400 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा जाता है और रिमाइंडर आपका 0 बचता है, इसका मतलब ये भी आपका लीप वर्ष है। 1200 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो इसमें भी आपका रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब ये भी आपका लीप वर्ष है। और अगर 700 में 400 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब लीप वर्ष में, अधिवर्ष में कौन सा हो गया आपका आंसर, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 700। कौन सा हो जाएगा, 700, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अधिवर्ष नहीं है। 1600, 2000 और 1200 ये तीनों अधिवर्ष है, और 700 क्या है आपका, अधिवर्ष नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। अगर मैं 1700 में 400 का भाग दूंगा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। 1400 में 400 का भाग दूंगा तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। 2400 में अगर 400 का भाग जाता है एक तो 6 बार और रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 1100 में भी आपका 400 का भाग नहीं जाएगा। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, हमने यहां पे देखा कि सबके पीछे 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंचुरी वर्ष होंगे, और सेंचुरी ईयर्स में अपन 400 का भाग देते हैं, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ये प्रश्न है आपका, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने कहा यहां पे आप वर्ष लिख दो और यहां पे आपके हो जाएंगे लीप वर्ष।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 5 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 5 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए जो आपका ईयर शुरू होगा वो कहां से होगा, 001 से शुरू होगा। ये आपके 5 साल हो गए, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है। तो 1 में आपका 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 2 में भी नहीं जा रहा है, 3 में भी नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है और 5 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब 5 साल में आपका 1 लीप वर्ष होगा। 5 साल में कितना लीप वर्ष होगा, 1 लीप वर्ष होगा। 5 साल में 1 लीप वर्ष होगा। तो अगर मैं 10 साल की बात करूं तो कितने होंगे, तो देखिए तो देखिए 4 का 6 में भाग नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। किस में जाएगा, 8 में जाएगा। छह में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 10 में नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक आपका 8 आ रहा है। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो 10 साल में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरह हम 15 साल की बात करें तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरह आपके 25 साल की बात करें 6 हो जाएंगे। इसी तरह आप साल की बात करें तो आपके 25 लीप वर्ष आएंगे। कितने आएंगे, 25 लीप वर्ष आएंगे। लेकिन इसमें सोचने की बात है कि 100 में हमने 4 का भाग दिया तो 25 आया। कितना आया, 25 आया। लेकिन हमने देखा कि जो ये 100 है, जो ये 100 है, ये तो आपका सेंचुरी ईयर्स है। क्या है, सेंचुरी ईयर्स है। और सेंचुरी ईयर्स में 400 का भाग देना पड़ता है। तो हमने 100 में 400 का भाग दिया तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब एक में यहां से क्या कर दूंगा, माइनस कर देंगे। एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। क्यों होंगे, क्यों, 100 को भी हमने 4 का भाग दिया था तो 100 को भी काउंट कर लिया था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 200 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 200 में हम 4 का भाग देते हैं तो कितने आ गए, 50। कितने आ गए, 50। लेकिन हम देखते हैं कि जो 100 एक लीप वर्ष आएगा, इसमें सेंचुरी वर्ष आएगा, और एक 200 है, ये सेंचुरी वर्ष आएंगे। मतलब 100 और 200 में 400 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं यहां पे 50 में से 2 माइनस कर दूंगा। 50 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो सेंचुरी वर्ष आपके कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 400 की आपके, तो 400 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो 100 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। लेकिन यहां भी मैंने देखा कि जो फर्स्ट 100, 200 और 300, जो ये फर्स्ट 100 होंगे, 200 होंगे और 300 होंगे, इन तीनों में 400 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन जो 400 है वो एक सेंचुरी ईयर्स है और 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मतलब 400 में से 3 घटा दूंगा तो आपके क्या बच जाएंगे, 97 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 97 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, 200 साल में 48 होते हैं और 400 साल में 97 होते हैं। इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है। ये कैलकुलेशन ऐसे की थी कि हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है। क्या आता है, हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आएगा। 4, 8, 12, 16 ऐसे करते रहोगे तो हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आएगा। तो अब अपना प्रश्न था कि सर 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो कुछ भी नहीं करना है अपने को, 400 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 100 आ गया। और हमको पता चल गया कि सर 100 एक सेंचुरी ईयर्स है, 200 एक सेंचुरी ईयर्स है और 300 एक सेंचुरी ईयर्स है। तो इन तीनों को हम माइनस कर देंगे।
100 में से 3 गए तो कितना बचा 97। तो इसका मतलब 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लगातार 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लगातार 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो कुछ भी नहीं करना आपने को, ये 300 हो गए, 4 का भाग दिया 75 आ गए। अब अपने को पता चल गया 100 एक सेंचुरी ईयर्स है, 200 एक सेंचुरी ईयर्स है और 300 एक सेंचुरी ईयर्स है। इन तीनों में 400 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 माइनस कर दिए तो आपके क्या हो गया 72। 300 वर्षों में 72 आपके लीप ईयर्स होंगे। तो 72 कितने, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। लगातार 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो लगातार 300 वर्षों में आपके 72 लीप वर्ष होंगे। 100, 200 और 300 ये तीनों शताब्दी वर्ष है और तीनों में 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 3 माइनस कर दिए। क्लियर। अब अगर बात करें 2018 से 2029 तक कितने लीप वर्ष होंगे, क्या कह रहा है 2018 से 2029 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 2018, 19 और 20 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 2020 आपका लीप वर्ष हो गया, 24 हो गया और 28 हो गया। ये 3 वर्ष आ रहे हैं, ये आपके लीप वर्ष है। 18 लीप वर्ष नहीं है, 19 लीप वर्ष नहीं है, 20 लीप वर्ष है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 है। क्योंकि इन तीनों में 4 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इन वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 18 से 29 में कितने लीप वर्ष आएंगे, 3 लीप वर्ष आएंगे। क्लियर। अब ये कह रहा है 1988 से 1998 तक कितने लीप वर्ष होंगे। 1988 से 1998 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम यहां देखते हैं कि 88 खुद एक लीप वर्ष हो गया, 88 लीप वर्ष हो गया आपका, 92 हो गया, 96 हो गया, कितने 3 आएंगे, 98 तक खत्म है। तो इन 10 साल में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 3, 1, 2 और 3। तो कितने लीप वर्ष होंगे, 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ ये भी अच्छा टॉपिक है। प्रश्न देखिए, 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है और 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। देखो दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों प्रश्नों को आप समझना। यह प्रश्न कह रहा है कि 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 29 फरवरी तभी आएगी कि 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। और यहां क्या कह रहा है, 29 तारीख कितनी बार आती है। 29 तारीख तो हर महीने आती है, जनवरी में भी 29 तारीख होती है, फरवरी को छोड़ के मार्च में होती है, अप्रैल में होती है, मई में होती है, जून में होती है, हर महीने में 29 तारीख होती है। लेकिन 29 फरवरी तभी आती है जब आपका लीप वर्ष होगा। तो 300 वर्षों में हम देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो 300 वर्षों में हम लीप वर्ष काउंट करते हैं 28, 75 में 72। तो 72 बार फरवरी, 29 फरवरी आएगी। 72 लीप वर्ष है। 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने, कितनी बार आएगी। तो 300 में अगर मैं बात करूं, 300 वर्षों में 29 तारीख, तो 29 तारीख फरवरी को छोड़ के सभी महीने में आती है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। फरवरी को छोड़ दे तो 11 महीने तो 29 तारीख आती है। तो 11 या 33, कितने हो गए, 3300 बार, 3300 टाइम्स 29 तारीख आती है। 3300 टाइम्स तो आती है। अब क्या 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो 72 को काउंट कर दो आप, तो ये कितने हो गए आपके 333 72। तो कितनी बार आएगी, 333
72 बार टाइम्स आपकी 29 तारीख आएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न को समझना। एक प्रश्न कह रहा था 29 फरवरी कितनी बार आएगी, मतलब 29 फरवरी कितनी बार आएगी, और ये वाला प्रश्न कह रहा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो दोनों का मैंने आपको समझा दिया है कि फरवरी जितने लीप वर्ष होती है उसमें 29 फरवरी होती है, और जो 29 तारीख है वो हर महीने में आती है फरवरी को छोड़ के। ठीक है, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, 3372 बार, और 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 72 बार आएगी आपकी। क्लियर। अब ये प्रश्न है लगातार 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। लगातार 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 30 तारीख फरवरी को छोड़ के हर महीने में 30 तारीख आती है। फरवरी को छोड़ के हर महीने में 30 तारीख आती है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, मैं 300 तो फरवरी को छोड़ के कितने 11 हो गए, और 300 इंटू 11 कर दूं तो कितने हो गए 3300। 3300 टाइम्स आएगी, 3300 टाइम्स आएगी ना। फरवरी को छोड़ दिया क्योंकि फरवरी में 29 तारीख भी हो सकती है, 28 तारीख भी होती है, या तो 29 होती है या फिर 28 तारीख होती है। बाकी फरवरी में 30 तारीख कभी नहीं आती है। तो हमने फरवरी को छोड़ दिया तो 11 महीने टोटल काउंट कर दिए। कितने, फरवरी को छोड़ दिया, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। फरवरी को निकाल दिया तो 11 मंथ बचे, तो 11 इंटू 300 कर दिया तो 3300 टाइम्स, मतलब 3300 टाइम्स आपकी 300 वर्षों में 30 तारीख आती है। 300 वर्षों में 30 तारीख आती है। अब ये कह रहा है लगातार 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार पड़ेगी। लगातार 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 300 वर्षों में 31 तारीख, तो सबसे पहले तो अपने को यह पता चलना चाहिए कि 30 और 31 कैसे काउंट करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है कि जो ये आपका ऊपर वाला भाग है ये हमेशा आपका क्या काउंट होगा, 31 काउंट होगा। क्या होगा, 31, और जो नीचे वाला है वो हमेशा 30 काउंट होगा। तो जनवरी, फरवरी, जनवरी आपका देखिए, जो जनवरी आपका 31, फरवरी नहीं होगा, फिर आपका मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल नहीं होगा, फिर आपका मई हो जाएगा, फिर मई जून नहीं होगा, फिर आपका जुलाई हो जाएगा, फिर आपका वापिस अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर नहीं होगा, फिर आपका अक्टूबर होगा, अक्टूबर फिर नवंबर नहीं होगा, फिर दिसंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एक साल में 7 बार 31 तारीख आती है। कितनी बार आती है, 7 बार 31 तारीख आती है। तो 300 साल में कितनी आएगी, 300 इंटू 7 मतलब 2100 टाइम्स आपकी 31 तारीख आएगी। कितनी टाइम आएगी, 2100 टाइम्स आपकी 31 तारीख आएगी। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए इज राइट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। किसे, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो आज की हम क्लास में 4 चीजें पढ़ी है। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, नहीं जाता हो, वो साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 28 की फरवरी होती है। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है, 366 दिन होते हैं और फरवरी उसकी 29 डेज की होती है। जिन ईयर के पीछे डबल 0 लगा हुआ होता है वो शताब्दी वर्ष होते हैं, और उसमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अपने को 400 का भाग देना पड़ता है। आज हमने ये सीखा है, कल हम नेक्स्ट क्लास में और भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्लास बेहतरीन अच्छी लगी है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप सब्सक्राइबर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।